हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज बाय जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। आज हम एआईबी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एआईबी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हम सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को कवर करेंगे सीआरपीसी के। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि सीआरपीसी सेक्शन 190 ऑफ सीआरपीसी प्रोवाइड फॉर टेकिंग ऑफ कॉग्निजेंस बाय द मजिस्ट्रेट। हमें पता है मजिस्ट्रेट के द्वारा सेक्शन 190 के अंदर कॉग्निजेंस ली जाती है। अब यहाँ पर इन सभी ऑप्शंस के अनुसार आपको पता लगाना है कौन सा सही ऑप्शन है। तो सबसे पहला ऑप्शन है ऑन ए पुलिस रिपोर्ट फाइल्ड अंडर सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी ऑन ए कंप्लेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 2D शू मोटो और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा लास्ट ऑप्शन यानी कि डी, ऑल ऑफ द अबव। इन सभी के द्वारा कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट से आपको पता लगाना है कि एग्जैक्टली ये किस तरीके का, किस नेचर का ये ऑफेंस है। क्या है स्टेटमेंट? ए पब्लिक सर्वेंट हैविंग चार्ज ऑफ ए ट्रांसलेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट मेक एन इनोसेंट। यहाँ पर क्या लिखा है? ये इनोसेंट लिखा है। क्या लिखा है? इनकरेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट विद एन इंटेंशन टू कॉज इंजरी टू बी। द ऑफेंस कमिट बाय ए इज कॉल्ड। कौन सा ऑफेंस होगा? नॉन कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल या ऑल ऑफ द अबव, या ये सभी होंगे। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन। इसे हम कहेंगे नॉन कंपाउंडेबल अगर इस तरह का कोई भी ऑफेंस होता है। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी कॉग्निजेबल ऑफेंस हैज बीन डिफाइंड। आपने पढ़ा होगा बेलेबल ऑफेंस कहाँ पर है, सेक्शन 2 को, चार्ज कहाँ पर डिफाइन है, कॉग्निजेबल ऑफेंस कहाँ पर डिफाइन है, कंप्लेंट के बारे में कहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में डिफाइन किया गया है सेक्शन 2C के अंदर। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा 2C। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है कि द मोस्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ कंप्लेंट इज, यानी कि कंप्लेंट कहाँ पर डिफाइन है आपको पता होगा 2D के अंदर। कंप्लेंट के क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट है ये आपको जो है पता लगाना है। कंप्लेंट के एसेंशियल इंग्रेडिएंट है इन सभी ऑप्शंस में से सबसे पहला ऑप्शन है एन एलिगेशन ऑफ रॉन्गफुल एक्ट, एलिगेशन ऑफ ब्रीच ऑफ राइट, एलिगेशन ऑफ सम फिजिकल इंजरी, एलिगेशन ऑफ एन ऑफेंस विद ए व्यू टू टेक एक्शन। तो हमारा लास्ट जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही इसका जवाब है। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। एन असिस्टेंट सेशन जज इज अपॉइंटेड बाय। किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? हाई कोर्ट के द्वारा। तो इसका जो डी है वो बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं इसके बाद हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए एक्यूज पर्सन। यानी कि कहाँ पर, किस सेक्शन में, इन सभी ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शन में बताया गया है कि एक्यूज पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग हमारा सेक्शन है सीआरपी से सेक्शन 54 जो बात करता है, और इन सभी ऑप्शंस में से डी ऑप्शन में लिखा हुआ है सेक्शन 54। तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब है। रिस्पेक्टिव ऑफ द अरेस्ट पर्सन फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 54। अब हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 7th क्वेश्चन। क्या कह रहा है? इफ एनी कोर्ट हैव रीजन टू बिलीव दैट ए पर्सन अगेंस्ट whom a warrant is issued is absconded or conceal himself, the court may issue a proclamation, the person above mentioned shall be। यानी कि क्या कह रहा है क्वेश्चन? सिंपली ये कह रहा है कि किसी पर्सन के अगेंस्ट वारंट एग्जीक्यूट हुआ है और वो एब्सकॉन्ड हो गया है। तो ऐसे में वारंट एग्जीक्यूट होने के बाद, उसको एब्सकॉन्ड करने के बाद क्या कोर्ट ने प्रोक्लेमनेशन इशू कर दी। अब यहाँ पर क्या वो प्रोक्लेमनेशन जो है केवल एक्यूज के अगेंस्ट की जा सकती है, केवल विटनेस के अगेंस्ट, केवल किसी भी पर्सन के अगेंस्ट, या फिर एनी ऑफ द अबव, इन सभी में से किसी के अगेंस्ट भी। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा डी ऑप्शन, किसी के अगेंस्ट भी की जा सकती है। हमेशा स्टूडेंट्स का यहाँ पर माइंड अप्लाई करता है कि एक्यूज के ऊपर होगा, क्योंकि उसी के अगेंस्ट तो वारंट होगा, किसी और के अगेंस्ट, किसी के भी अगेंस्ट हो सकता है जिसने कोई ऑफेंस किया है। बात करते हैं अगले ऑप्शन के बारे में।
अगले क्वेश्चन के बारे में, अमंग द फॉलोइंग हु इज नॉट कॉम्पिटेंट टू यूज द सिविल फोर्स फॉर डिस्पर्सल ऑफ असेंबली अंडर सेक्शन 129 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 129 के अनुसार इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन है जो कि उसके लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, इस सेक्शन में कौन सी ऐसी बात है जो कि यहाँ पर शामिल नहीं है। तो अब जब आप सेक्शन को पढ़ेंगे तो सेक्शन में आपको देखने को मिलेगी बी, सी एंड डी, ये तीनों ऑप्शन मिलेंगे, ए ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो इसका जो फर्स्ट है हमारा वो बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 145 ऑफ सीआरपीसी, यानी कि इसके लिए आपको सेक्शन 145 आपने पढ़ा होगा तो आपको इसका जवाब पता होगा। और 145 का ऑब्जेक्ट है पीस को ब्रीच होने से रोकना, प्रिवेंशन ब्रीच ऑफ ए पीस। तो फर्स्ट इसका जो है बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन के बारे में, सीआरपीसी के। क्या कह रहा है, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर हैज़ पावर टू समन द अटेंडेंस ऑफ ए पर्सन एक्वांटेड विद द फैक्ट एंड सर्कमस्टांस ऑफ द केस, यानी कि किस सेक्शन में बताया गया है कि अगर कोई भी विटनेस जो कि किसी भी पर्सन को जो है बुलाया जा सकता है, उसे सम्मन किया जा सकता है अगर वो केस के फैक्ट के बारे में जानता है, तो पुलिस ऑफिसर यानी कि आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ऐसा कर सकता है। सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 160 में ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसका जो सी है वो बिल्कुल सही जवाब है। अब हम आते हैं अपने सीपीसी पर। सीपीसी क्या कह रहा है, सीपीसी से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन जो है हर सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, इसलिए हमें क्वेश्चन जो है कवर करने हर एक सब्जेक्ट से हम डेली कवर करने की कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा हो सके। बात करें सीपीसी की, तो सीपीसी में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा एक्ट है। सबसे पहले तो ये, तो हमारा जो है ये 5th नंबर का एक्ट है। सीपीसी इज ए एक्ट ऑफ 5th ऑफ द 1908। बात करें इसके अनेक्टमेंट की क्या डेट है, तो अनेक्टमेंट की डेट भी पूछी जा सकती है, जो कि आपको बैरेक्ट के राइट साइड पे ऐसे कॉर्नर पे देखने को मिलेगी, जो है 21 मार्च ऑफ 1908। बात करें एनफोर्समेंट की डेट क्या है, एनफोर्समेंट की डेट यानी कि कब ये लागू हुआ था, कम इनटू फोर्स हम देखने को मिलते हैं और इसमें हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो कब हमारा सीपीसी फोर्स में आया था, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, इसका जवाब मैं आपको नहीं बताऊंगा। बात करें 4th ऑप्शन की, तो प्रीएम्बल जब हम पढ़ते हैं तो प्रीएम्बल के अंदर कुछ वर्डिंग लिखी होती है, तो इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा शब्द है जो कि शामिल किया गया इस क्वेश्चन के अनुसार, द प्रीएम्बल ऑफ सीपीसी डील विद एन एक्ट टू एंड टू द लॉ रिलेटेड टू द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट ऑफ सिविल जुडिकेचर। तो इसके अंदर हमारा आएगा कंसोलिडेट एंड अमेंडमेंट, दो ही चीज़ों को शामिल किया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये पूछ रहा है डिग्री, जो कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 2.2 में। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, डिग्री जो कि डिफाइन किया गया है 2.2 में, इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा सही है, प्रिलिमिनरी डिग्री, फाइनल डिग्री, फर्स्ट प्रिलिमिनरी देन फाइनल, एदर प्रिलिमिनरी और फाइनल। तो इसका जो सही जवाब है वो हमारा डी ऑप्शन। बात करें ए डिग्री इज सेज टू बी ए प्रिलिमिनरी, कब डिग्री को प्रिलिमिनरी कहा जाएगा। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, व्हेन इट इज इशू इन द प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ द शूट, नहीं। व्हेन फर्दर प्रोसीडिंग हैज बीन टेकन बिफोर द शूट इज कंप्लीट डिस्पोज ऑफ, जी बिल्कुल सही है। जब आप डिग्री के बारे में पढ़ोगे सेक्शन सीपीसी के सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में, तो आपको इसका जवाब जो है ज़रूर मिल जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में, प्रिलिमिनरी डिग्री कैन बी पास इन ए शूट, इन सभी ऑप्शंस में से किस में पास हो सकती है, क्या पार्टीशन के लिए, पार्टनरशिप के लिए, पोजेशन के लिए, मैन से प्रॉफिट के लिए, या फिर इन सभी के लिए। तो जो है इन सभी के लिए हो सकती है, जिसके लिए आपको ऑर्डर 20 को देखना होगा। ऑर्डर 20 में आपको इसका जो सही जवाब है वो आपको मिलेगा। बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में कि सीपीसी के अंदर इन सभी में से किस ऑप्शन कौन सा ऑप्शन नहीं है जो बात करता है कि वो डिग्री की टर्म में शामिल नहीं होता है। तो डिसमिसल ऑफ ए शूट इन ए डिफॉल्ट, जी बिल्कुल डिग्री में शामिल नहीं होता है। रिजेक्शन ऑफ प्लांट शामिल होता है, इसके अलावा सेक्शन 144। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन हमारा 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिग्री शैल बी डीम टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ प्लांट, जो कि हमने पहले क्वेश्चन डिस्कस किया था, एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन विद इन सेक्शन 144 ऑफ सीपीसी। द अबो
स्टेटमेंट इज रॉन्ग, राइट एंड सो। तो इसकी जो ये स्टेटमेंट है बिल्कुल हमें पढ़ते ही पता चल रही है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो बी इसका जो है हमारा सही जवाब है। बात करें लास्ट ऑप्शन के बारे में कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ ऑर्डर पास बाय द कोर्ट रिजेक्ट द प्लांट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द कोर्ट फीस, यानी कि कोर्ट फीस नहीं पे की गई है, सीपीसी में आप प्लांट तैयार कर रहे हैं सीपीसी के अंदर कोई सिविल केस में, और आपने कोर्ट फी ही पे नहीं की है, तो ऐसे में अगर ऑर्डर पास किया जाता है तो उसे क्या कहा जाएगा, डिग्री, फाइनल डिग्री, इंटरलोकेटरी ऑर्डर या प्रिलिमिनरी डिग्री, तो उसे हम कहेंगे डिग्री। तो इसका जो फर्स्ट है वो बिल्कुल सही जवाब है। अब हम चलते हैं हमारे अगले सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट अगला कौन सा है हमारा, इंडियन एविडेंस एक्ट। पहला क्वेश्चन क्या है कि क्रॉस एग्जामिनेशन एज टू ए प्रीवियस स्टेटमेंट इन राइटिंग, यानी प्रीवियस स्टेटमेंट दी है, अब उस पर क्रॉस एग्जामिन हमने करना है, तो किस सेक्शन में लिखा हुआ है, तो ये हमें देखने को मिलेगा इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 145 में। आप इसे पढ़िएगा एक बार अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एनी सच क्वेश्चन रिलेटेड टू ए मैटर रिलेवेंट टू द शूट और प्रोसीडिंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 132 शैल अप्लाई टू, यानी कि 132 इंडियन एविडेंस के सेक्शन किस सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है कि वो अप्लाई होंगे, तो इसके लिए हमारा सेक्शन है 147 सीआरपी से। इसे भी आप रीड कीजिएगा अगर आपने इसे रीड नहीं किया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन, कोर्ट टू डिसाइड वेदर क्वेश्चन शैल बी आस्क एंड व्हेन विटनेस कंपेल्ड टू आंसर, कब